नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट लेके आया हूँ। साधारण ब्याज को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आप इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम सूत्रों के माध्यम से साधारण ब्याज को समझने का प्रयास करेंगे। साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम इस वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के कुछ सूत्र हैं, महत्वपूर्ण सूत्र, उनके माध्यम से हम यहाँ पर ब्याज को समझेंगे, साधारण ब्याज को समझेंगे। तो दोस्तों, ब्याज को निकालने के लिए यानी सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए हम यहाँ पर ये सूत्र हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसी तरीके से अगर हम दर को, रेट को हम किस तरह से निकालते हैं, तो रेट के लिए, दर के लिए हम ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यानी रेट बराबर SI गुणा 100 P इंटू T। इसी तरीके से मूलधन को किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, तो मूलधन को निकालने के लिए ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर हम समय को निकालना है तो समय को निकालने के लिए ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर का फॉर्मूले का यूज करते हैं। इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, SI को निकालने के लिए P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और अगर हम रेट को निकालना चाहें तो रेट के लिए SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अगर हम P यानी मूलधन को निकालना चाहें, प्राइस को निकालना चाहें, तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। इसी तरीके से समय को हम अगर सॉल्व करना चाहें तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, और मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब हम क्रम से हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि मूलधन को किस तरह से निकाला जाता है, ब्याज को किस तरह से निकाला जाता है, दर को किस तरह से निकाला जाता है, समय को किस तरह से निकाला जाता है। तो हम क्रम से हम इस वीडियो के माध्यम से साधारण ब्याज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलो स्टार्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ये प्रश्न भी दिया है और प्रश्न के साथ ऑप्शन भी दिए हैं। तो हमें अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको समझने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो P है वो 600 रुपये है, मूलधन 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों, पहले आपने देखा कि ब्याज को निकालने के लिए हमें इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो 600 रुपये है, 600 रुपये, दर हमारी बात को है परसेंटेज 5 है, और समय हमारा कितना है 4 वर्ष, और बटे 100 है। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। इस 0 से J 0 गया, इस 0 से J 0 गया, इसको हम जोड़ते मल्टीप्लाई करते हैं। 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, 120। तो हमारा ब्याज हो गया दोस्तों
120 रुपए। तो हमारा इस ऑप्शन में ए हमारा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों परीक्षा में इस तरह से कुछ पूछ लिए जाते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण आशा है कि ब्याज को निकालने के लिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 का उपयोग करते हुए हम आसानी से साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं और अब दूसरे एग्जाम से आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट में अगर प्रतिशत ना हो और उसको प्रतिशत को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो हम इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस वाले सवाल में ये पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपए होगा। यहाँ पर इस सवाल में या इस प्रश्न में परसेंटेज को पूछा गया है। तो प्रतिशत को हम किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, हमने ऊपर बताया था कि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम हल करते हैं। प्रतिशत को हम निकालने के लिए यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं और उस सूत्र के माध्यम से आसानी से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। मूलधन गुणा समय। दोस्तों ये प्रतिशत का सूत्र है और इसे आसानी से इसमें परसेंटेज को निकाला जा सकता है। तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपए होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत को निकालने का ये सबसे बेहतरीन सूत्र है, इसके माध्यम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ब्याज अपना कितना है 140 रुपए। 140 रुपए इंटू 100 बटे मूलधन अपना कितना है 400 रुपए। तो 400 रुपए को यहाँ लिखते हैं और समय कितना है 5 वर्ष। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से हमारी प्रतिशत सामने आ जाएगी। तो इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्त 14, 70 हो गए। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 5 10, 35 दूनी 70। अब 35 और 5 बचे, 5 एकम 5, 5 सत्त 35। तो दोस्तों हमारा प्रतिशत कितना होगा 7%, यानी 7% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपए होगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को आसानी से सवाल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको सत्यापित करें, अगर हम इसकी जांच करें तो जांच भी कर सकते हैं। जांच के लिए हम ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो यहाँ पर ब्याज दिया है 140 रुपए, ठीक है, और मूलधन कितना है अपना 400 रुपए, दर हमारी है 7% और समय अपना 5 वर्ष बटे 100। तो इसको भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 7 5 35 गुणा, और इसको हम बटे में लिख सकते हैं 140। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों हम ब्याज को नहीं रखेंगे, परसेंटेज हमारा 7% आ गया। तो इसको हल करने के लिए ब्याज इतना आना चाहिए, तो ब्याज को हम नहीं रखेंगे। ब्याज निकालने के लिए अगर हमारा 140 आता है तो हमारा ये सवाल सही है।
तो इसको हम देखो इसको हम इस तरह से करते हैं, ब्याज ये हो गया 100 35 और 35 इंटू 4 5 20 हासिल 2 36 12 2 14। दोस्तों ये हमारा 140 ब्याज आ गया। तो हम इस सवाल को हम सत्यापित भी कर सकते हैं। जिस तरह से वो कह रहा है कि ब्याज 140 आना चाहिए, तो हमने ब्याज का फॉर्मूला लगा करके हम 140 हमारा आ रहा है, तो हमारा जो प्रतिशत निकल के आया है 7%। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल एक्यूरेट सही होता है। तो हम इस पर एक्शन करेंगे, हमारा सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि परसेंटेज को किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। और अब हम आगे एक और एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि मूलधन किस तरह से क्रिएट करते हैं। दोस्तों तीसरे सवाल को हम किस तरह से हल करते हैं वो भी यहाँ देख सकते हैं आप। तो देखो यहाँ पर तीसरा सवाल है, किस धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का सरल ब्याज 170 रुपये हो जाएगा। वो ये पूछ रहा है कि कितना धन होना चाहिए कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह में साधारण ब्याज 170 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम जब हल करते हैं तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, किस धन से। तो यानी हम यहाँ पर मूलधन इसमें नहीं दिया है, मूलधन को पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ मूलधन का सूत्र यहाँ लगाते हैं कि मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 समय दर और समय। इस तरीके से इस फॉर्मूले के माध्यम से हम आसानी से मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो मूलधन अपना का अभी पता नहीं है, तो मूलधन बराबर ब्याज इसमें दिया है 170 रुपये, 170 रुपये ब्याज है। और यहाँ पर दर परसेंटेज 8 है। अब दोस्तों एक सवाल उठता है, 2 वर्ष 6 माह को हम यहाँ पर कैसे लिखें। तो दोस्तों 2 वर्ष 6 माह का मतलब होता है 2 सही 1/2, यानी 2.5 वर्ष को 2 वर्ष 6 माह कहते हैं। तो हम इसको 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 5/2 होता है दोस्तों। तो ये 2.5 वर्ष हो गया। तो 2.5 वर्ष को हम 5/2 भी लिख सकते हैं, और 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, और 2 वर्ष 6 माह भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से लिखो आंसर अपना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 6 माह को कैसे लिखते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने अपन लिखते हैं, तो 12 के आधे अपन करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 6 महीने हो गए। 2 वर्ष 6 माह ऐसे भी आते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे ना लिखते हुए इसको हम 2 सही 1/2 बराबर 5/2 इस तरीके से लिखेंगे समय को। जब हम इसको नीचे लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस 2 को ऊपर रखते हैं 2, और नीचे क्या रखेंगे 5। इस तरीके से उसको उलट देंगे, उलट कर हम इसको यहाँ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको हम काटते हैं 5 और 20, ठीक है, और उसके बाद 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 5 20, ठीक, ये कट गया। फिर अब हम इसको इससे काटते हैं, तो 2 8 16 और 1 बचा, 2 5 10, ये कट गया अपना इससे। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा, ये और ये। तो इसको हम यहाँ ऐसे करके 85 × 5 × 2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 85 × 5 दूनी 10, 10 जो हो गया,
इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8 और 0। तो दोस्तों हमारा जो मूलधन है वो कितना आ गया 850 रुपये। तो ऑप्शन में इसमें देख लो 850 क्या है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से हम आसानी से मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट का चौथे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि समय को किस तरह से निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में समय को किस तरह से निकालते हैं वो इसमें आप देखेंगे। तो इसमें सवाल में पूछा जा रहा है कि कितने समय में 1600 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ए में 2.5, बी में 3.5, सी में 1.5, डी में 4.5। अब इसमें से कौन सा सही है तो हम यहाँ सॉल्व करके पता करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम हल करते हैं। तो हल में हम समय का सूत्र लगाते हैं, जो हमने पिछले ऊपर शुरुआत में बताया था कि समय का सूत्र क्या है, दर का सूत्र क्या है, परसेंटेज का सूत्र क्या है। हालांकि हम एक ही सूत्र से सारी चीजों को हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ छात्रों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने हर सवाल को हल करने के लिए, दर को हल करने के लिए, परसेंट को निकालने के लिए, समय को निकालने के लिए, मूलधन को निकालने के लिए और ब्याज को निकालने के लिए अलग अलग सूत्रों का हमने निर्माण किया है। तो यहाँ पर हम समय के सूत्र को रखते हैं। तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर। तो यहाँ पर हम इस सूत्र के माध्यम से समय को आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ब्याज अपना कितना है 500 रुपये। तो यहाँ पर 500 रुपये 100, मूलधन अपना कितना है 1600 रुपये। तो 1600 रुपये को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और दर जो है रेट अपनी कितनी है 12.5 यानी 12.5%, 12.5%। तो यहाँ पर 12.5। तो दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे, तो अगर इसको सिंपल बना लेते हैं तो ये परसेंट का जो पॉइंट का जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब आसान हो जाएगा हल करना। तो यहाँ पर पॉइंट को हटाकर हमने एक जीरो बढ़ा दिया। अब इसको काटते हैं तो इस जीरो से जे जीरो गया, इस जीरो से जे जीरो गया। अब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं कि 2 से करते हैं, नहीं हाँ 4 से। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंज 20। तो 4 से हमने इन दोनों संख्याओं को काट दिया। अब अपने पास 4 और 125 है। तो 125 से 125 कटे और अपने पास कितना बचा 10/4। तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो दोस्तों हमारे पास समय निकल के आ गया 5/2, यानी समय कितना निकल के आ गया 5/2, यानी 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष 6 माह हमारे पास समय निकल के आ गया। तो इसमें पूछ रहा था कितने समय में 1600 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से सरल ब्याज इतना हो रहा है 500 रुपये। तो परसेंट समय कितना आ गया 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष में 1600 रुपये का 12.5% का ब्याज 500 रुपये का होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि हमने हर उदाहरण के द्वारा आपको समझाया कि मूलधन को किस तरह से निकाला जाता है, ब्याज को किस तरह से निकाला जाता है, दर को किस तरह से निकालते हैं और समय को किस तरह से निकालते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप हर प्रकार के सरल ब्याज को आसानी से कर सकते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सरल ब्याज को समझ गए होंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो देखें तो साथ में नोटबुक को साथ में रखें और साथ ही साथ हल भी करते जाएं, क्योंकि मैथ हो या किसी प्रकार का आप वीडियो देख रहे हैं तो आप देखने से पहले नोटबुक और पेन को साथ रखें और मेन पॉइंटों को नोट डाउन करते जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।